गया है उसका मुख्य उद्देश्य अभी जो चुनाव आयोग द्वारा जन स्वराज पार्टी को जो बच्चा के साथ जो बॉक्स का जो स्कूल बैग का जो क्या कहिए उसको पहचान पत्र, हाँ, चुनाव चिन्ह जो जन स्वराज पार्टी को आवंटित किया गया है उसके उद्देश्यों और उस विषय पर विशेष रूप से चर्चा की ज़रूरत समझी गई है। क्योंकि पार्टियां तो बहुत हैं, सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, अन्य भी पार्टियां अपनी काम कर रही है, लेकिन जन स्वराज के सूत्रधार श्रीमान प्रशांत किशोर जी का जो शुरू से उद्देश्य रहा है उस उद्देश्य की पूर्ति कहीं न कहीं मैंने जो होता है ना कि अपने आप इस तरह की पूर्ति होने में ये बैग जो है ना बहुत बड़ा काम कर रहा है। और बैग का मांग हम लोगों ने इसलिए ही किया था क्योंकि बचपन के ऊपर जो हम लोगों का जो मेन दृष्टिकोण है कि बच्चे के भविष्य के लिए जन स्वराज मैंने कटिबद्ध है, बिहार के विकास के लिए कटिबद्ध है। यहाँ के जो भी हमारे पलायन करने वाले नौजवान व्यक्ति हैं उनको सही ढंग से उनका मान सम्मान प्रतिष्ठा या यहाँ जो उसको काम करने के लिए जो जगह बनाया गया है वो पूर्व की कोई भी सरकारें उस तरफ ध्यान न दी है और न देने का कहीं उनकी योजना है। इस उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जन स्वराज पार्टी ने अपना 5 सूत्री कार्यक्रम रखा है। तो उसमें प्रथम है जिसका अनुपालन अभी तुरंत सरकार ने भी कर दिया है, अन्य पार्टियां भी उस तरफ ध्यान दे रही है। जितनी बातों को प्रशांत जी ने जन स्वराज के माध्यम से समाज में अपनी बात को रखा है उन सारी बातों को, चाहे वो विपक्ष की पार्टी हो, विपक्ष तो देखिए बिहार में कोई है नहीं, जो भी वर्तमान में सरकार चल रही है वो कल किस पार्टी के साथ सरकार चलाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि यहाँ विपक्ष है नहीं, तो दोनों पार्टियाँ चाहे वो आरजेडी हो या उनके गठबंधन के और लोग हों, भारतीय जनता पार्टी तो क्या बिहार में अपने आप को यानी नीतीश कुमार की होता है ना कि नीतीशम शरणम गच्छामि, तो नीतीश के शरण में वो चली गई है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में आज के दिन में कोई राजनीतिक पार्टी का उसका कहीं भी कोई भी आप स्टेटस देख लीजिए, उनके कार्यकर्ताओं का काम देख लीजिए, वो सब लोग जो है ना किसी न किसी रूप से नीतीश जी के साथ जुड़ चुके हैं। और नीतीश की बिहार में क्या दशा है और क्या दुर्दशा है यह अब आम जनता से छिपाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सारे विषयों को चिंता करते हुए जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार ने जो हम लोगों को संदेश दिया है आम जनता के बीच जाने के लिए, वही हमारा लक्ष्य है कि हम इस चुनाव चिन्ह को विकास का सिंबल मान करके, बच्चों के भविष्य का सिंबल मान करके और जनता के बीच जाकर के इस चीज़ को हम लोग बतावें कि देखिए यही मेरा सिंबल है और इसी माध्यम से हमारे बिहार का विकास होगा, हमारे परिवार का विकास होगा, हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। हमारा जो भी उद्देश्य है बिहार को बढ़ाने के लिए वो उसका माध्यम यही सिंबल बनेगा। तो आपको ध्यान होगा अभी हाल में 400 वृद्धावस्था पेंशन जो सरकार दे रही थी, एनायत कर रही थी बिहार के बुजुर्गों पर, उसको बढ़ा करके 1100 कर दिया गया, जबकि 1100 की उनकी कोई कल्पना नहीं थी। हमारी पार्टी के द्वारा, हमारे नेतृत्व के द्वारा उसी राशि को 2000 करने की घोषणा हुई है। यहाँ हमारी सरकार आएगी तो हम 2000 रुपया वृद्धावस्था पेंशन देंगे। अब घबरा करके सभी लोग बेचैन हैं, आरजेडी भी छटपटा रही है, वो भी हमारे मुद्दे को किडनैपिंग करने की कोशिश में है और कर भी रही है कि भाई उनका मुद्दा उठा करके हम जनता के बीच जाएं। तो ऐसा करिश्मा है जन स्वराज के अंदर, यह समझने की बात है। कौन ऐसा करिश्मा है, कौन ऐसा जादू है जिस जादू को सब लोग पकड़ने के लिए तैयार है। आज प्रशांत जी अपने बुद्धि विवेक से 12-13 मुख्यमंत्रियों को उन्होंने नॉमिनेट किया अपने विचार से। आज उन सभी बिंदुओं को जब हम देखें हैं कि भाई हम हमारे ही विचार से दूसरे लोग सरकार बना लेते हैं और फिर वो सत्ता में चले आते हैं, तो हम सीधा उस व्यक्ति को क्यों न दें, उस समाज को क्यों न दें, उस जनता को अपना ये सुझाव क्यों नहीं दें कि भाई आप इस रास्ते से चलेंगे तो हमारी स्थिति ठीक रहेगी और उसमें किसी भी तरह का कोई तब्दील होने वाला नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए। एक तो हमारा वृद्धावस्था पेंशन है,
दूसरा है कि छात्रों जो हमारे नौजवान जो यहाँ बेकार की स्थिति में भागते हैं, पलायन करते हैं, उसको रोकना है। तीसरा आपको किसानों के लिए है, किसान को भी बृहद स्तर पर ऐसी योजना बनाकर किसान खेती का माने ढांचा तैयार किया जाएगा कि हमको खेती से अच्छी आय हो, नगद पैसा हमको प्राप्त हो। ये सारे योजना जो बन रहे हैं, उस योजना का क्रियान्वयन करने के लिए हम लोग अपने तमाम साथियों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ गांव की गली गली में, घर घर में जाकर इस बात का संदेश देंगे कि हमारी इस योजना का आप लाभ उठावें और हमारे साथ अब जुड़े। और सबसे बड़ी बात क्या है, प्रशांत जी ने ये भी कह दिया है कि अगर किसी भी परिस्थिति में अगर हम किसी गलत उम्मीदवार को क्षेत्र में दागी है, समाज उनको पसंद नहीं करती है, अगर ऐसे कैंडिडेट धोखा से अगर हमारे चयनित हो जाते हैं, धोखा हो भी सकती है, गलती होती है, मनुष्य का कोई ये नहीं है, लेकिन अगर इस तरह के कोई कैंडिडेट हमारे आपके सामने आ जाते हैं तो आप भी उनको वोट न करें, ये स्पष्ट रूप से उन्होंने संदेश दिया है। तो इतनी बड़ी सोच आज तक, जब से आज़ादी आपको मिली है, आज तक करीब करीब 40-50 वर्ष के अवधि में इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की संस्था बिहार में अभी तक नहीं आई थी। जो सौभाग्य है कि हमारे प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़ने की स्थिति में है और उसका कम से कम स्टार्टिंग हो चुका है। अब सत्ता प्रशांत किशोर जी ने कल आरा में एक बयान दिया है, वोट बिहार के बच्चे थे और ये मेरा भैया अभी एक बाइक लेना है, ये लगा देना होगा बस एकदम शॉर्ट में शॉर्ट 2 मिनट के लगभग। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा है चुनाव आयोग द्वारा जो हम लोग चाह रहे थे चुनाव चिन्ह, वो आवंटन किया गया। इसके लिए मैं चुनाव आयोग का स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि जो हमारा उद्देश्य था बिहार के लिए, उसी उद्देश्य के हिसाब से हमें चुनाव चिन्ह मिला है। और यही चुनाव चिन्ह जो है बिहार के बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाएगा। यही चुनाव चिन्ह बिहार को गरीबी से निकालेगा। जो आप लोगों को बता देते हैं कि स्कूल का बस्ता, क्योंकि गरीबी से निकलने का रास्ता स्कूल का बस्ता, जो बिहार में 30-35 वर्षों से बच्चों के पीठ पर ईंटा लादा जा रहा था, जन स्वराज ने बेग लाने का काम किया है कि जिससे बच्चे शिक्षित होंगे। बिहार का उज्जवल भविष्य वही बच्चे हैं और हमारा तब बिहार समृद्ध बिहार होगा। इसी के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था। मैं अपने संगठन के सभी साथियों से और आप मीडिया साथियों से मैं गुजारिश करता हूं कि मैं 3 महीना में सभी घर घर तक इस चिन्ह को पहुंचाने का काम करेंगे कि ताकि आने वाला चुनाव में हमको इसका फ़ायदा और बेनिफिट मिले। इसी के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। आप सभी आदमी को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ। मतलब है 400 से आपने 1100 किया है, इसके मांग पर अगर आप बोल रहे हैं कि हमारे इसको सरकार ने ये किया, आपसे तो पहले आरजेडी जो है वो कभी नहीं, ये आप स्टार्ट नहीं, शुरू से आप देखिए। प्रथम बार जन स्वराज के माध्यम से प्रशांत किशोर जी ने इसकी घोषणा की थी। उसके बाद सब लोग ने अपनी अपनी बात करने का प्रयास किया और कर रहे हैं। आपके 5 काम क्या हुआ वो बता। हाँ, बता देते हैं आपको। आपके जो 5 बिंदु हैं सर मुख्य रूप से, जी जी, वो क्या चुनाव जीतने के बाद उस पर आप अडिग रहेंगे? अडिग रहेंगे, वही मेरा मूल सिद्धांत रहेगा। उससे 1 पैसा हम कम होने वाले नहीं हैं। आप नोट कर लीजिए। पहला है बुजुर्गों का पेंशन जो है वो तो आप देख ही रहे हैं, 2000 हमरा करने का है। दूसरा है कि युवाओं का पलायन बंद हो, पलायन को रोकना। बुजुर्गों को 2000 रुपया प्रति माह पेंशन देना। तीसरा आपको है महिलाओं को आपको सस्ते ऋण पर पैसा उपलब्ध कराना, ठीक है। और महिलाओं को सस्ते दर पर
उनके व्यवसाय करने के लिए राशि उपलब्ध कराना। चौथा है बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा, बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा, जिस शिक्षा के माध्यम से वो अपने यहाँ रहकर भी अच्छी से अच्छी कमाई का साधन बना सके। और एक बुआ जी और एक पांचवा है किसानों के लिए, किसानों के लिए बेहतर सिंचाई की व्यवस्था, यानी जिस खेती से अच्छा आमदनी का जरिया बन सके उस तरह की खेती व्यवस्था, खेती में उनको लेबर के कॉस्ट न लगेगा इसकी व्यवस्था, उस सारे व्यवस्था को इस रूप से तैयार किया गया है। तो इम्प्लीमेंट में लाने के लिए, प्रयोग में लाने के लिए कुछ जब सरकार बनेगी तो आप सब देखेंगे कि कुछ नया बिहार में हो रहा है। आप महिलाओं के लिए ऋण के बारे में बता रहे हैं। जी। तो वर्तमान सरकार ने पीएमएफएमई में 35%, पीएमईजीपी में 35%, लघु उद्यमी योजना में 100% और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना में 50% सब्सिडी तो ऑलरेडी सरकार दे रही है। अच्छा देखिए, सबसे आप बेहतर क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए घोषणा सरकार ने कर दी है। योजना लागू करने के लिए प्रत्येक प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर काम मैंने चलाने की बात हो रही है, लेकिन आप जाकर के देखिए कि कै % लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। सर, हम इसकी 100% गारंटी देते हैं कि वर्तमान सरकार ने जितने भी योजना हम बताए हैं, लघु उद्यमी योजना में 100% में जो सरकार का टारगेट था 1100 पूरा कर दिया गया है, पीएमएफएमई में 237 पूरा कर दिया गया है। मतलब जितने भी टारगेट आते हैं सब टारगेट पूरा किया जाता है। नहीं पूरा किया जा रहा है, उसको आप कागजी स्टेटस मत उसको धरातल पर है। आप चाहे तो आप जन सुराज के नेता हमारे साथ चलकर यूनिट चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे काटना चाहूँगा 2 मिनट के लिए। 4% के ब्याज पे कौन सी पार्टी, कौन सी सरकार दे रही है, मुझे बता दीजिए। आपने एमएसएमई की बात करी है, आप बता दीजिए आपके क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है उनका, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो महिलाओं को मिल रहा है, बताइए भाई साहब। आप मैं बता रहा हूँ योजना के अनुसार योजना पे हम जाएंगे। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कंफर्टेबिलिटी है, जो महिलाएं जो आसानी से जो ऋण चुकता कर सकती है सालाना लेवल पे, जो आपका एनुअली जो ईयरली की बात हम कर रहे हैं, अगर आप 1 लाख रुपया लेते हैं तो आपको मात्र 4% का मतलब होगा 4000 रुपया सालाना आपको ब्याज देना है। इस अंतर्गत कौन सा पार्टी, कौन सा योजना दे रहे हैं बात करता है, स्कीम की बात बाद में बात करेंगे मेरे भाई साहब। किस स्कीम की बात करते हैं? ये आपको महिलाओं को आपको समृद्ध बनाने के लिए, पैर पे खड़ा होने के लिए, चाहे वो अचार, पापड़, तिलौरी, चाहे वो कपड़ा लत्ता, जो भी हुनरमंद बनना चाहे उनके लिए जो भी 1 लाख से 20 लाख तक जो ब्याज देना चाहती है 4% के ब्याज पे, कोई भी बैंक बिना किसी मॉर्गेज के जो जमीन को गिरवी रखा प्रसाद की स्थिति में जो भी योजनाएं बता रहे हैं ना, कोई भी बैंक महिलाओं को बिना परेशान किए हुए, बिना जमीन का कोई गिरवी कागज रखे हुए नहीं कोई लोन दे रही है मेरे भाई साहब। मैं तो बता देना चाहता हूँ सरकार का जो योजना चलती है उसमें सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक लगता है, कोई मॉर्गेज लोन नहीं। आप गाँव में घूम लीजिए, कहीं ना कहीं कुछ जानकारी में अभाव है आपके। आपको अभाव है, मैं दावे के साथ कहता हूँ 100% जो टारगेट है 100% फ्री लोन दिया जाता है लघु उद्यम योजना में। कोई फ्री लोन है, सारा लोन का पैसा तो गुजरात में जा रहा है मेरे भाई साहब। कितने फैक्ट्रियाँ, कितने लोग जो है लोन लेने का क्या गारंटी रखे? अगर हम 100% की बात में करता हूं पब्लिक का बीच जा रहा है, हमारे जो 5 लोग हैं जो हमारा हो जाएगा उनको लेकर के जा रहे हैं। तो विगत 30, 35, 40 वर्षों से जो लालू, नीतीश, मोदी जी ने जो यहाँ के बच्चों और नौजवानों के पीठ पर जो बोरा लादने का काम किया है, हम लोगों का ये उद्देश्य है कि उस बोरा को हटा करके हम लोग स्कूल का बस्ता रखें। दूसरी बात ये है कि आप कोई भी नेता अगर आपके पास चुनाव के समय जाते हैं, वो आपसे सब तरह की बातें करेंगे। वो हम मुफ्त में आपको बिजली दे देंगे, मुफ्त में पानी दे देंगे, मुफ्त में फलाना दे देंगे, ठिकाना दे देंगे, लेकिन किसी ने आज तक शिक्षा के ऊपर बात नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको मालूम है कि शिक्षा सवालों को पैदा करती है, सवाल करने का सामर्थ्य प्रदान करती है। इसलिए वो जानते हैं कि अगर बिहार के बच्चे अगर बढ़ जाएंगे,
और पढ़ लिख जाएंगे तो वो यहाँ के सरकार से, यहाँ की व्यवस्था से उनके अंदर सवाल करने का सामर्थ्य आएगा। दूसरी बात, आप लोग मीडिया के बंधु हैं, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बहुत दिन से हम लोग मतलब वेट कर रहे थे, और चुनाव आयोग का भी हम लोग धन्यवाद करते हैं। हम लोगों में काफ़ी खुशी की लहर है इस बात को लेकर के कि स्कूल का बस्ता हम लोगों को मिला है। आप लोगों को मालूम है कि यहाँ के वर्तमान विधायक अभी भाजपा के मिथिलेश कुमार जी हैं। मिथिलेश कुमार जी यहाँ जो भाजपा के विधायक हैं, वो घर घर घूम करके यहाँ के नौजवानों को तलवार उन्होंने बांटा था। आप लोग मीडिया के साथी हैं, आप लोग कवर करते हैं, आप लोगों को मालूम है। लेकिन कोई लाठी घुमा रहा है, गमछा घुमा रहा है, कोई तलवार बांट रहा है यहाँ के युवाओं के हाथ में। लेकिन जनसुराज वो न तलवार और न लाठी, जनसुराज स्कूल का बस्ता बांटेगा। और मैं आपके माध्यम से यहाँ के वर्तमान विधायक को ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि माननीय विधायक जी के यहाँ भी अगर कोई युवा होंगे तो मैं आदरपूर्वक उनके यहाँ भी आऊँगा, लेकिन मैं तलवार ले करके नहीं आऊँगा, लाठी लेकर के बांटने नहीं आऊँगा। मैं स्कूल का बस्ता लेकर के आऊँगा और मैं स्कूल का बस्ता भेंट करके जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे अब इस तरीके की लड़ने की राजनीति नहीं होगी। आप लोगों ने तलवार बांट करके, लाठी बांट करके युवाओं को लड़ना सिखाया है, आपने पढ़ना नहीं सिखाया है। आज के युवाओं की मांग है कलम, ना कि तलवार। आपने उनको सिखाया है कि फेंक दो कलम, उठा लो तलवार, फेंक दो कलम, उठा लो लाठी। लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि भैया फेंक दो तलवार, फेंक दो बंदूक, उठाओ कलम। हम लोग उस विचारधारा के साथ आ रहे हैं, और हम लोग तो गांधी और अंबेडकर की विचारधारा को लेकर के चलने वाले लोग हैं। अंबेडकर जी ने ये बात कही थी कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के बच्चों को उतना पढ़ाया जाए, उतना सामर्थ्य बनाया जाए कि वो भी दहाड़े। और जब भी उसको मौका मिले तो केवल पटना नहीं, देश के जो सबसे ऊंची पंचायत है वहाँ अपने विरोधियों के सामने 6 फीट की दूरी पर खड़ा होकर और आंख में आंख डाल करके बिहार के हक के लिए और सीतामढ़ी के हक के लिए वो आवाज़ उठाए। इतना सामर्थ्य उनमें हम लोग बढ़ना चाहते हैं। सीतामढ़ी तो जनसुराज में कैंडिडेट कौन है? कैंडिडेट कोई ना कोई समाज का ही होगा, कोई ना कोई सीतामढ़ी के युवा ही होंगे, सीतामढ़ी के ही लोग होंगे। वो समय आने पर आपको बता दिया जाएगा, समय आने पर इसकी घोषणा हो जाएगी। जो अभी से दावा कर रहे हैं, नहीं, प्रत्याशी दावा कर रहे हैं, सब लोग भावी प्रत्याशी हैं, सब लोगों के मन में लालसा है। ये सवाल आप भाजपा वालों से भी तो पूछिए। भाजपा में इसमें तो आपको गिनती के 2, 4, 5, 7, 10 आपको दिख रहे होंगे, लेकिन भाजपा में तो 30 है, आरजेडी में तो 25-30 उसमें भी है। सब लोग लाइन में लगे हुए हैं। सब लोगों की यही आकांक्षा है कि हमको टिकट मिल जाएगा, हम उम्मीदवारी रहेंगे। वहाँ तो पैसे से टिकट मिलती है। बिल्कुल हो मिलती है। मैंने कई बार इस बात को पहले रखा है कि वहाँ केवल पैसों से नहीं मिलती है। आप जाते हैं वहाँ पे जब टिकट लेने, तो देखी जाती है कि आप कितनी महंगी गाड़ी से वहाँ पहुँच रहे हैं, कितने महंगे दाम का कुर्ता आपने पहना हुआ है, कितना मोटा गर्दन में से सोने का चेन डाला हुआ है, कितना मोटा ब्रासलेट आपने पहना हुआ है। वो सारा कुछ देख करके और तब तय की जाती है कि भैया ये कहाँ तक आने वाला है और कहाँ तक नहीं आने वाला है, कितना ये पेटी हमको देगा और कितना पेटी देने लायक नहीं है। खोखा कह सकते हैं ये, तो उस पर तय होता है। तो क्या जनसुराज खोखा को खत्म करेगी? बिल्कुल, जनसुराज में खोखा की ऐसी कोई बात नहीं है। जनसुराज धनबल की बात नहीं करता है, जनसुराज जनबल की बात करता है। अगर आपके पास जनबल है, अगर आप काबिल हैं, अगर आप चरित्रवान हैं, अगर आपकी समाज में पकड़, सामाजिक पकड़ है, तो उसके साथ जनसुराज की सारी व्यवस्था, सारे लोग, सारे समर्थक, सारे संगठन के साथी आपके साथ खड़े हैं और आपको चुनाव लड़ाया जाएगा। विपक्षी दल जितने भी हैं अभी, सत्ता पक्ष विपक्ष, आप पर विदेशी फंडिंग करने का होने का आरोप लगा रहे हैं। आपकी फंडिंग कहाँ से होगी? देखिए, विदेशी सत्ता पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष में जो लोग हैं या विपक्ष में जो लोग हैं, वो जो सत्ता में होते हैं वो सवाल नहीं करते हैं। वो सत्ता में जो नहीं, छोड़िए आप आरोप और प्रत्यारोप की बात छोड़िए, वो सवाल नहीं करते हैं, वो जांच करते हैं। आप जांच बैठाइए ना, आपको ज़्यादा तकलीफ है तो वो पता लग जाएगा कहाँ से है। ये पैसा खाली गुजराते के लोग के पास होगा, बिहार के युवा के पास पैसा नहीं होगा। बिहार के युवा में उतना सक्षम नहीं है, उनके पास भी सक्षमता है। ये आपने और यहाँ की परिस्थिति ने मजबूर कर दिया है कि यहाँ के पढ़े लिखे युवा अन्य प्रदेशों में भटक करके और पीठ पर बोरा लाद करके वो घूमने के लिए विवश हैं। जो हम लोगों के सब दिन से आवाज़ थी कि हम लोग शिक्षा और पलायन की बात करते थे, और वाकई में एक हम लोगों में पुनः हम इस बात को दोहरा रहे हैं कि संगठन के सभी साथियों में
पूरे जन स्वराज परिवार में खुशी की लहर है कि हम लोगों का जो मनचाहा था वो चुनाव आयोग ने हम लोगों को स्कूल का बस्ता दिया, उसके लिए हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप सरकार में आएंगे तो क्या यहाँ के युवा बिहार में ही अपने जीविकोपार्जन करेंगे? निश्चित तौर पर करेंगे। उनको उतना सक्षम बनाया जाएगा, उनको उतनी व्यवस्था दी जाएगी कि जो युवा बाहर में जाकर के मजदूरी कर रहे हैं उसी युवा में इतनी काबिलियत है कि उनको अगर सामर्थ्य और साधन और व्यवस्था उनको दिया जाए, उनको संरक्षण अगर बिहार में दिया जाए तो जो वहाँ मजदूर हैं वो यहाँ मालिक बनेंगे और अपने साथ साथ 4 लोगों को रोजगार मिलेगा।